कि हम अखिलेश जी को कुछ नहीं कहेंगे, वो उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी फली फूली है, हमारे स्टेट में उनके एक विधायक भी नहीं है, लेकिन राहुल जी से रहेगा क्योंकि उनकी पार्टी सत्ता में है, पावर में है। अरविंद केजरीवाल से भी हम लोग, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्टेटमेंट था, तो उनकी जमीनों के नीचे जो खनिज संपदाएं हैं दूसरे लोग आकर उसे बेच जाएंगे और ये उसी गरीबी और तंगहाली में ही अपना जीवन यापन करेंगे। और आज सच में वही हुआ। दूसरी जो जेपीएससी थी उसमें 24-25 ऐसे अभ्यर्थी थे जो आज डीएसपी हैं, शायद एसपी के लिए प्रमोट होंगे, जिन पर सीधे धांधली का आरोप लगा और उनका संबंध। कि आप युवा नेता है, आपसे छात्रों की उम्मीद ज्यादा है, आप लोग क्या करने वाले हैं इसके बाद अगर सरकार नहीं माने? झारखंड में जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? चूंकि आप नेता हैं, आप यहाँ जनता की समस्याओं को भी देख रहे हैं और नेताओं को भी बड़े करीब से देख रहे हैं। बहुत ही सिंपल में और जितना कम शब्दों में अगर आप बताना चाहें झारखंड की स्थिति को तो कैसे बताएं? देखिए, झारखंड राज्य बना हुआ 26 साल हो गया। कल ही हम लोगों ने निर्मल दा की शहादत दिवस मनाई। भारत की आज़ादी के लिए जो में हम लोग भगत सिंह को देखते हैं ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वही स्थान झारखंड के अलग राज्य की लड़ाई में निर्मल महतो का है। वो जब शहीद हुए थे उस समय वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आज की सरकार की पार्टी है उसके वो केंद्रीय अध्यक्ष थे। उस समय उनको गोली मारी गई थी और ये जब जिस दिन उनको गोली मारी तब पहली बार झारखंड अलग राज्य का चर्चा राजीव गांधी और बूटा सिंह के सामने हुआ, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री थे। पहली बार नेशनल न्यूज़ में झारखंड आंदोलन को कवर किया गया कि झारखंड में एक बड़े आंदोलनकारी की हत्या हुई है। तो कल उनकी शहादत दिवस हम लोग मना के आए हैं और इसी प्रकार अनगिनत लोगों ने शहादत दी, संघर्ष किया। संघर्ष में हेमंत सोरेन जी के पिताजी शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा, AK रॉय, अनगिनत नाम आएंगे। और इतनी मशक्क़त के बाद जब हमने राज्य लिया तो हमें एक संतोष मिला कि चलो हमने एक राज्य तो ले लिया। अब यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी मूलवासी, जो सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ भोले भाले चूँकि ये मेरा नहीं, 1950 के समय में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्टेटमेंट था कि छोटा नागपुर पठार के लोग अगर नहीं जागते हैं तो उनकी ज़मीनों के नीचे जो खनिज संपदाएं हैं दूसरे लोग आकर उसे बेच जाएंगे और ये उसी गरीबी और तंगहाली में ही अपना जीवन यापन करेंगे। और आज सच में वही हुआ। तो जब राज्य अलग हुआ तो हमको लगा कि भोले भाले लोगों को एक मौका मिलेगा, अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था होगी, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, हमें रोज़गार के अवसर मिलेंगे, अपने राज्य में रोज़गार होगा। हमारे पास BCCL है, CCL है, ECL है, सेल है, वेदांता है, इलेक्ट्रो स्टील है, DVC है, टाटा है, टिस्को है, टेल्को है, HEC है, हिंडाल्को है, अनगिनत KTPS, BTPS, CTPS, अनगिनत उद्योग, कल कारखाने हमारी ज़मीन पर। लेकिन जैसे जैसे राज्य बढ़ता गया हर जगह से हम लोग छलते गए। ज़मीन देने के बाद भी अपनी ज़मीन पर हमें मजदूरी करना पड़ा। हमारा रुख बदला, हम लोग सरकारी नौकरियों की ओर गए कि चलो अब सरकारी नौकरियों की ओर जाते हैं, वहाँ हमारे लिए कुछ स्थान होगा। लेकिन पहली परीक्षा से लेकर आज तक 14वीं JPSC की परीक्षा तक, JSSC की परीक्षाओं में इतने भारी पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई हैं, अनियमितताएँ हुई हैं कि आप केवल सर पिटेंगे। दूसरी जो JPSC थी उसमें 24-25 ऐसे अभ्यर्थी थे जो आज DSP हैं, शायद SP के लिए प्रमोट होंगे, जिन पर सीधे धांधली का आरोप लगा और उनका संबंध उस समय के विधायक, मंत्री, सांसद, आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सदस्यों पर लगा। लगभग 24-25 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने दिन दहाड़े सीटों को खरीद लिया। उस समय से लेकर आज तक हम लोग उस दंश को झेल रहे हैं। आज क्या हुआ आपने स्पष्ट देखा, OMR सीट खाली छोड़कर चला गया। आयोग के गद्दारों ने, जिनको जिम्मा मिला है आयोग को ठीक से चलाने का, उन गद्दारों ने उनकी सीट को भरा। क्वेश्चन पेपर लेकर जब देखा कि अभ्यर्थी यहाँ नहीं भर पाएंगे, माहौल ख़राब होगा, वो नेपाल लेकर चले गए। क्वेश्चन लेकर नेपाल के होटल में जाके लिखवाया, बिहार के होटल में लिखवाया, बंगाल के होटल में लिखवाया और तो उस कंपनी को टेंडर दिया जो दूसरे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। और कितना? 2 करोड़ रुपये में। मैं कह रहा हूँ 10 करोड़, वो स्वीकार कर रहा है 2 करोड़। 10 करोड़ रुपये में एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया। अब आप बताइए, जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया उसे अगर 10 करोड़ में टेंडर मिल जाएगा तो वो 100 करोड़ कमाएगी कि नहीं कमाएगी? तो कहाँ से कमाएगी? सीट को बेचना होगा। अब कितना में सीट बेचा वो भी क्लियर हो गया है, 40 लाख से 60 लाख। इसका मतलब है झारखंड के गरीब बच्चों को, झारखंड के आदिवासी मूलवासी भाई बहनों को सरकारी नौकरी से समझौता करना पड़ेगा, या तो एक उलगुलान करना पड़ेगा और इनको सिस्टम में जो बैठे लोग हैं उन्हें टाइट करना होगा, या तो उखाड़ के बाहर करना होगा।
झारखंड का इतिहास और संस्कृति बहुत ही खूबसूरत है और ये सब जानते हैं, लेकिन आज जब बड़े पर्दे पर झारखंड का पिक्चर जा रहा है देश भर में, तो सिर्फ करप्शन की चर्चाएं हो रही है। छात्रों की जो मांग है, इतने बड़े करप्शन के बीच में 3 ही मांग है। क्या लगता है क्यों सरकार इन छोटे से मांग को पूरा नहीं कर पा रही है और कब पूरा करेगी, करेगी भी या नहीं करेगी? क्योंकि सीआईडी जांच को लेकर बिल्कुल छात्र संतुष्ट नहीं है और सरकार की तरफ से सीबीआई जांच के लिए बिल्कुल नहीं दिख रहा है अस्पष्टता कि सरकार उस तरफ राजी होगी। आप लोग क्या करने वाले हैं? आप यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे, वहाँ पर 2 गुट बन गया है, ऑलरेडी 2 स्टेज बना हुआ है, तीसरा अब आयशा का एक आ गया है जो कि स्टेडियम से बाहर बन चुका है। आपने क्यों चूज किया कि हम यहाँ विधानसभा यहाँ पर जाएं? अभी विधानसभा का सेशन चल रहा है और सेशन जब चल रहा है तो हमारे जो गार्जियन है वो विधानसभा के स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष। तो मैंने उनको सूचना दिया कि सर हम उनके समर्थन में एक दिन का हम भी अनशन करना चाहते हैं, हम भी अन्न और जल का त्याग करके 24 घंटा उपवास रहना चाहते हैं। छात्रों के समर्थन में ही छात्रों के समर्थन में ही जो ग्राउंड में बैठे हैं। तो स्पीकर साहब ने सीधा चिट्ठी लिखा कि आप पुराना विधानसभा में जाके अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। तो वह भाई विधानसभा का सेशन चल रहा है, हम आपको नहीं लगता है कि इससे शायद, मतलब मेरा सवाल है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत सारे छात्र इसमें समझ ना पाए कि ये अलग अलग गुट क्यों बन रहा है, ऐसे क्यों आ रहा है, डाइवर्ट ना हो जाए छात्र? ऐसा डाइवर्ट नहीं, देखिए डाइवर्ट तब होगा जब हम लोग एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, हम एक दूसरे को अपशब्द कहते हैं। जी नहीं, हम कह रहे हैं वो उनकी जो मांग है वो मांग हमारी भी है। मांगों में हमारी एकजुटता है, मांगों में आपसी सहमति रजामंदी है, मुद्दों में आपसी सहमति रजामंदी है। तो उसके लिए जो पंडाल बने हैं वो मायने नहीं है। कल भी अगर कार्यक्रम होता है तो बिल्कुल एक साथ मार्च करेंगे, एक साथ पैदल चलेंगे, विधानसभा घेरने का काम करेंगे। पूरा छात्र लगता है कि जिस तरीके से 2 अलग अलग मंच बना हुआ है, एक मार्च निकलेगा? नहीं है, छात्रों के लिए कोई मायने नहीं है। छात्रों को मालूम है कि उनके लिए हम लोग कितना लड़े हैं, कितना मार खाए हैं, कितना केस मुकदमे झेले हैं। छात्रों को मालूम है। हमारे पास जितने भी केस हैं वह मूवमेंट से रिलेटेड केस है, 12-13 केस हुए हैं, वो व्यक्तिगत केस नहीं है। तो छात्रों को मालूम है और आज मरने के लिए बैठे हैं हमारे 4 साथी, तो वो छात्रों के लिए ही हैं। लगता है सरकार मान जाएगी छात्रों की मांग को लेकर? देखिए, अगर सरकार संवेदना है और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, स्वतंत्र भारत में नागरिक के जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों की रक्षा का कर्तव्य निर्वहन करते हैं, तो सरकार को बैकफुट पर आकर बातों को, मांगों को मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानती है सरकार, तो आप लोग क्या करने वाले हैं? आप लोगों का अगला कदम क्या होगा मार्च के बाद? क्योंकि अपोजिशन में आप लोग हैं, आप लोगों का भी यहाँ पर राइट है। तो छात्रों के लिए, और चूँकि आप युवा नेता हैं, आपसे छात्रों की उम्मीद ज़्यादा है, आप लोग क्या करने वाले हैं इसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो? इसके बाद हम लोग क्रमिक रूप से आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। जिला जिला में होगा, प्रखंड प्रखंड में होगा, गांव गांव में होगा और एक एक परिवार को जाके हम लोग बताएंगे कि अपने बच्चों को या तो पढ़ने लिखने के लिए मना कर दीजिए या तो आंदोलन में साथ दीजिए। पढ़ लिख के उन्हें दुबई जाना होगा, उन्हें गुजरात जाना होगा, उन्हें सऊदी जाना होगा, उन्हें ट्यूनीशिया जाना होगा। और प्रवासी मजदूर जो मरने की संख्या है, एक सप्ताह में 2-3 मर के आते हैं, तो ये हाल हमारे आने वाले भविष्य का होगा। इससे अच्छा है या तो उन्हें पढ़ने मत दीजिए, जो कि 60 लाख रुपए आपके पास नहीं है, आप उनको नौकरी खरीद के नहीं दे पाएंगे, और नहीं तो घर से बाहर निकलिए, आज अपने कामों को विराम दीजिए, आंदोलन का हिस्सा बनिए और हेमंत सोरेन जी के आंख से आंख डालकर सवाल करिए कि हमारी वोट की कीमत क्या रही। यहाँ सत्ता में गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी यहाँ के छात्रों के लिए अब तक कुछ नहीं बोल पाए हैं। वो इलाहाबाद जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, छात्रों के लिए ही वो आजकल आंदोलन भी कर रहे हैं, बावजूद उसके झारखंड के छात्रों के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनके अलावा भी मैं अगर देखूँ सेंट्रल लेवल पर भी तो अलग पार्टी भी जो है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, ये अलग भी क्षेत्रीय पार्टी जो है, वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे हमने देखा कि बड़ी दृढ़ता के साथ सरकार से, सत्ता से सवाल पूछते नजर आई। लेकिन झारखंड के सामने ये सब लोग चुप हैं। आप लोग उनसे क्या चाहते हैं? क्या उन राहुल गांधी जी से चाहूँगा कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा हैं, नेशनल पार्टी के लीडर हैं, झारखंड में उनको आना चाहिए, झारखंड के छात्रों से संवाद करना चाहिए। बाकी हम अखिलेश इसको कुछ नहीं कहेंगे, वो उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी फली फूली है, हमारे स्टेट में उनके एक विधायक भी नहीं है, बनने की संभावना भी नहीं है, तो वो हमारे स्टेट के बारे में सोचे ही हम अपेक्षा भी नहीं रखते। हाँ, एक नैतिक समर्थन होता है, वहीं से एक ट्वीट कर देंगे, हम इतना काफ़ी है, लेकिन नहीं आया है। लेकिन राहुल जी से रहेगा, चूँकि उनकी पार्टी
सत्ता में है, पावर में है। अरविंद केजरीवाल से भी हम लोग नैतिक समर्थन की अपेक्षा रखते हैं, अगर करना हो तो, क्योंकि उनके पार्टी के एक भी विधायक हमारे यहाँ है नहीं, तो वो हमारे बारे में सोचेंगे, हमारे बारे में अनुभव करेंगे, इसकी हम लोग अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। और अगर छात्रों की ये लड़ाई अनिश्चितकाल आंदोलन जिस तरीके से कहा जाता है अगर चलता है तो आप छात्रों के साथ हैं? हाँ बिल्कुल, सदैव हैं, एकदम तंबू गाड़ के, खूंटा गाड़ के हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर।